प्रेम कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। सीएम नीतीश ने किया ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2024 का उद्घाटन। बिहार बनेगा देश का टूरिज्म कैपिटल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित ज्ञान भवन में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित ट्रैवल एवं टूरिज्म फेयर 2024 का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के पास देश का टूरिज्म कैपिटल बनने की पूरी क्षमता है। बिहार की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर इस देश में पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बना सकती है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने गया, बोधगया, राजगीर और नालंदा के विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाई है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। आने वाले 5 सालों में भारत का पर्यटन उद्योग $500 बिलियन तक पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। हालांकि इस बार की दिवाली सरकारी कर्मचारियों को डीए का गिफ्ट नहीं मिला है। मोइनुल हक स्टेडियम राजेंद्र नगर पटना के पुनर्निर्माण के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के द्वारा बिहार राज्य हेतु संबद्धता प्राप्त संस्था को दीर्घकालीन लीज पर सौंपने के निमित्त किए जाने की स्वीकृति 7 वर्षों के लिए बीसीसीआई को दिया जाएगा। स्टेडियम के बगल में 5 स्टार होटल के समकक्ष होटल का निर्माण भी किया जाएगा। वहीं 40,000 क्षमता का स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके अलावा लखीसराय, जमुई, बांका, अररिया में कुल 4 परियोजनाओं के निर्माण के लिए 175 करोड़ 28,91,000 रुपये की मंजूरी दी गई है। सारण तटबंध के 40 किलोमीटर से 72 किलोमीटर के बीच तटबंध के मजबूतीकरण के लिए 60 करोड़ 92,38,000 का प्रावधान की अनुमति दी गई है। तिरहुत मुख्य नहर के लिए 240.85 किलोमीटर तक नहर का पुनर्स्थापना एवं लाइनिंग कार्य के लिए 181 करोड़ 76 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कई अन्य योजनाओं पर भी सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार उपचुनाव के लिए कसी कमर, 4 सीटों पर करेंगे चुनाव प्रचार। बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बेलागंज से जदयू की मनोरमा देवी, तराड़ी और रामगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी और इमामगंज से हम की दीपा मांझी मैदान में हैं। नीतीश कुमार इन सभी 4 सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी भी मुख्यमंत्री की चुनावी सभा में उपस्थित रह सकते हैं। बीजेपी सांसद के बयान से सीएम नीतीश कुमार पर गर्म हो गए तेज प्रताप यादव। अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह के इस बयान पर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव गर्म हो गए हैं। तेज प्रताप यादव ने बीजेपी सांसद के इस बयान को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेज प्रताप यादव ने लिखा, आज भाजपा के एक सांसद ने बिहार में माहौल बिगाड़ने के लिए भड़काऊ बयान दिया और आज ही उस सांसद को नीतीश कुमार जी ने अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करा दी है। इस देश की मिट्टी में सबकी महक और आज़ादी में सबका योगदान है। मैं हर एक व्यक्ति को भरोसा दिलाता हूं कि जब तक मेरी सांस है मैं बिहार को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने वाले हर एक व्यक्ति के सामने डटकर खड़ा रहूंगा और मुसलमानों की तरफ बुरी नज़र से देखने वालों की ईंट से ईंट बजा देंगे। गुस्साए ग्रामीणों ने ताजपुर बख्तियारपुर 4 लेन का रोका काम। बिहार के समस्तीपुर जिले के पटोरी मोहनपुर प्रखंड से गुजरने वाली ताजपुर बख्तियारपुर 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा था। हालांकि संवेदक द्वारा स्थानीय लोगों की समस्याओं को नज़रअंदाज करने के कारण हालात बिगड़ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 4 लेन का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन सड़क के बीच में आवश्यक पुलिया नहीं बनाई जा रही है। इसका नतीजा यह हुआ कि गंगा का पानी एक तरफा बहकर निर्माणाधीन 4 लेन बांध को तोड़ गया, जिससे कई घर ढह गए और लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। इसके चलते ग्रामीणों ने काम रोकने का फैसला लिया है। काम, चर्चा और बेबसी, नीतीश कुमार बार बार क्यों हो रहे हैं बेपटरी? सुशासन बाबू की हाथ जोड़ पॉलिटिक्स से हक्का बक्का है बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाथ जोड़ पॉलिटिक्स की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के अधिकारियों के सामने बार बार हाथ जोड़ने से पूरा बिहार हतप्रभ है। हालांकि इस बार नीतीश कुमार ने
इंजीनियर या जीविका दीदी के सामने नहीं बल्कि राज्य के डीजीपी और गृह सचिव के सामने हाथ जोड़ा है। नीतीश कुमार को पुलिस बहाली के लिए इन दोनों अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ना पड़ा। सार्वजनिक सभाओं में नीतीश कुमार का व्यवहार हाल के वर्षों में बदल गया है। सुशासन बाबू के बदले इस अंदाज पर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की गॉसिप शुरू हो गई है। कोई इसे बेबसी कह रहा है, तो कोई काम का बोझ, तो कोई बढ़ती उम्र का दवा का असर मान रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चल रही है गॉसिप को तब बल मिल जाता है जब वह सार्वजनिक सभाओं में हैरत अंगेज बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। जैसे मंत्री अशोक चौधरी के पिता की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचने पर उनके पिता की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने के बजाय अशोक चौधरी पर ही फूल फेंक देते हैं। एक बार मीडिया से बातचीत करते करते अशोक चौधरी को पकड़कर कहते हैं, इनसे बहुत प्यार करता हूं। बेतिया में जीविका दीदी से जुड़े कार्यक्रम में मंच से ही एक औरत को कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो, आओ फोटो खिंचवाते हैं। इसी तरह 2 साल पहले विधानसभा में उनका कामशास्त्र पर दिया गया ज्ञान आज भी लोगों को याद आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार पर बढ़ती उम्र का असर होने लगा है या फिर कोई दवा ले रहे हैं जिसका साइड इफेक्ट कभी कभी नजर आ जाता है। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बेंच के फैसलों के बाद भी ग्राहकों का बकाया पैसा नहीं लौटाने वाले बिल्डरों से बकाया वसूली को लेकर अब रेरा में सर्टिफिकेट अधिकारी अधिसूचित होंगे। वे बिहार और ओडिशा पब्लिक डिमांड रिकवरी अधिनियम 1914 से संबंधित मामलों की सुनवाई कर उनका निपटारा करेंगे। ये अधिसूचित अधिकारी सिर्फ रेरा बिहार से संबंधित मामलों का ही निष्पादन करेंगे। रेरा प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक रेरा बिहार ने इस संबंध में कानूनी सलाह लेने के लिए विधि विभाग को फाइल भेजी थी, जिस पर महाधिवक्ता ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दानापुर स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों से लूटपाट का सिलसिला नहीं थम रहा है। लगातार इस गिरोह के सदस्य वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दानापुर स्टेशन पर आरा से उतरी एक बुजुर्ग महिला को कार सवार बदमाशों ने झांसा देकर अपनी गाड़ी में बैठा रास्ते में उनके गहने उड़ा लिए और गाड़ी से उतारकर फरार हो गए। पीड़ित महिला ने फुलवाड़ी शरीफ थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिला आरा से इंटरसिटी ट्रेन से दानापुर स्टेशन पर उतरकर एम्स जाने के लिए खड़ी थी। इसी बीच कार पर सवार लोग पास आए और कहा कि आपको एम्स जाना है, चलिए हम आपको छोड़ देंगे। लड़कों के बात में आकर महिला कार में बैठ गई। थोड़ी दूर जाने पर महिला को झांसे में ले लिया और कान के टॉप और लॉकेट उतरवा लिया। महिला का कहना है कि जब उसे अस्पताल के नज़दीक उतार कर जाने को कहा और वह अपना बैग खोल कर देखने लगी तो देखा कि गहने गायब हैं। महिला ने बताया कि वह बीमार परिचित को देखने एम्स जा रही थी। थानाध्यक्ष मसूद अहमद हैदरी का कहना है कि महिला की शिकायत पर छानबीन की जा रही है। 9 पैक्सों के 90 सदस्य नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। धान खरीद के बाद चावल नहीं जमा करने का है मामला। पटना जिले में पैक्स चुनाव 3 चरणों में होना है। चुनाव में लगभग 2,75,000 वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव में 331 पैक्स समितियों के लिए चुनाव होना है। चुनाव में धनरुआ, मसौड़ी, विक्रम, पालीगंज, दुल्हिन बाजार, मनेर व नौबतपुर के डिफॉल्टर 9 पैक्स के लगभग 90 सदस्य चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इन पैक्सों में धान खरीद के बाद चावल नहीं जमा करने का आरोप लगा है। इसके लिए इन पैक्सों के अध्यक्षों को नोटिस जारी होने के बाद सदस्यों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। इन पैक्सों के द्वारा 2,697.05 टन चावल नहीं जमा किया गया है। पैक्सों से 5.60 करोड़ वसूल करना है। इनके खिलाफ नीलाम पत्र वाद भी दायर होगा, इसलिए चुनाव में इन पैक्सों के सदस्यों को वंचित किया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग। जदयू के एक शिष्टमंडल ने निर्वाचन आयुक्त से मिलकर विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पर वेतन और आय की घोषणा में घोटाला का आरोप लगाते हुए विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। ज्ञापन में लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 123(2) का जिक्र किया गया है। शिष्टमंडल ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि उक्त मामले का अतिशीघ्र संज्ञान लिया जाए। उपचुनाव के बाद राजद में होगी भगदड़। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह टेकाड़ी विधायक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि राज्य में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में चारों सीटों पर एनडीए की जीत होगी।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास हुआ है, जिसे जनता कभी नहीं भूल सकती है। बिहार की जनता को आज भी 100% नीतीश कुमार पर भरोसा है। उपचुनाव के बाद राजद में भगदड़ मचने वाली है। दलितों से दरबानी कराते रहना चाहते हैं लालू यादव। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि लालू प्रसाद यादव दलितों को सत्ता में भागीदारी नहीं देना चाहते। वे उनके वोट से केवल राज करना चाहते हैं और उन्हीं से अपनी दरबारी कराते रहना चाहते हैं। 3 दशक में रमई राम, उदय नारायण चौधरी से लेकर श्याम रजक तक दलित समुदाय के कितने ही नेताओं का राजद ने उपयोग किया और फिर उन्हें किनारे लगा दिया।